तो बच्चों, वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक फाउंडेशन पेपर है फिजिक्स का, और उसका आंसर भी यहाँ पे है, मैंने लिख रखा है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन इज यूज फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल वाई। तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है इसके लिए। उसके बाद है रेडियो वेव्स और एक्स रेज में वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? तो रेडियो वेव्स का ज़्यादा है। इसके बाद है कि इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज लाई। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। लाइमन सीरीज जो होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। व्हाट इज़ रिवर्स बायसिंग? रिवर्स बायसिंग क्या होता है बेटा? रिवर्स बायसिंग होता है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव से, यहाँ पे देखो गलत लिखा गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से हम कनेक्ट करते हैं। इस तरह का जो कनेक्शन होता है बेटा, इसको हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट में है टू मेटल ए एंड बी हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच मेटल हैज़ ग्रेटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? हम जानते हैं बेटा कि वर्क फंक्शन इजकल टू एच इंटू न्यू नॉट होता है। सो दिस इज एच सी अपन लेमडा नॉट लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि लेमडा नॉट जो होता है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन होता है। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ जो होगा कम होगा। तो वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम है, तो ग्रेटर किसका होगा? ए का, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन जो है वो क्या है? कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। यस, ये ट्रू है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस, ट्रू है बेटा, तो इसका ट्रू आंसर होगा। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बैलेंस कब होता है? तो पी अपॉन क्यू इजकल टू आर अपॉन एस होता है। उसके बाद कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फराड होता है। नेक्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट में है बेटा क्वेश्चन स्टेट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, फर्स्ट लॉ जो होता है बेटा कि तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। दूसरा लॉज होता है बेटा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि ईएमएफ इक्वल टू फ्लक्स चेंज φ2 माइनस φ1 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये दोनों देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों एक्सप्लेन किया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 100 हर्ट्ज एसी इज़ फ्लोइंग इन 14 मिली हर्ट्ज मिली हेनरी कॉइल, फाइंड इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी 100 हो गया, इंडक्टेंस की वैल्यू 14 मिली हेनरी है बेटा, तो 14 इंटू 10⁻³ एक्सएल इजकल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है। एक्चुअली एक्सएल इजकल टू ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है। वैल्यू पुट करोगे बेटा, इसकी वैल्यू 8.8 ओम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम यूजेज ऑफ गामा रेज। गामा रेज के सम यूजेज बताएं। तो गामा रेज के यूजेज क्या हैं? इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलाइनमेंट ट्यूमर में यूज होता है बेटा। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथाइलिन टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी गामा रेज का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट में है एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्शन को आपको बताना है। तो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट व्हेन a narrow beam of sunlight is incident on a glass prism, the emergent light when made to fall or a screen so several color bands broadly, the components color are in a sequence violet। ये आपको पता है कि किसी भी प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं बेटा तो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाता है। दिस इज नोन एज ए डिस्पर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स होते हैं बेटा जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, लिखा है कि द न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है क्लोरीन 1737 का एंड के 19 एंड 39 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद है मेंशन टू डिफरेंट पॉइंट्स स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस है बेटा। तो स्टेप अप क्या करता है? टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, ठीक है। एंड इन कन्वर्ट जो स्टेप डाउन है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल बेटा। नेक्स्ट में है क्वेश्चन कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंथ ऑफ ए पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव
का फोकल लेंथ गिवन है और आई पीस का फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। आई पीस फोकल लेंथ दिस एंड ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है बेटा। तो हम जानते हैं टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फोकल ऑब्जेक्टिव का जो है 144 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, तो फोकल लेंथ कम है उसका। नाउ मैग्नीफिकेशन इजकल टू होता है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है इसका माइनस f0/f होता है। वैल्यू पुट के आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर बोला है बेटा, तो दोनों के आप जो फोकल लेंथ है उसको ऐड करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हो गया आपका ए फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ 20 kg चाइल्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टेक जी इजकल टू इतना, ठीक है। तो चार्ज जो है बेटा सेम है, रेडियस डिस्टेंस गिवन है आपको, मास जो है 20 kg। जो कूलम फोर्स लग रहा है वो 20 kg जो बॉय है या जो गर्ल है उसका जो वेट है उसके बराबर है। तो इसको इक्वेट कर दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा mg, मतलब 20 × 10, दिस इज इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पे इक्वेट कर दिया कि Q1 Q2/r², से वहाँ से Q की वैल्यू निकल गई। उसके बाद कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 19 में है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री। हम जानते हैं बेटा म्यू इजकल टू 1/sin IC होता है। सो दिस इजकल टू म्यू इजकल टू 1/sin 45 डिग्री एंड म्यू इजकल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो C/V। सो यहाँ से V की वैल्यू आपकी निकल गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो बैलेंस होता है, उसका कंडीशन जो है उसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे करंट I आया, यहाँ पे एक सेल लगाया है, यहाँ से करंट फ्लो किया, दिस इज कल टू, यहाँ से करंट अगर I1 चला गया तो इधर से I - I1 चला गया, यहाँ से IG करंट नीचे चला गया तो I - I1 प्लस IG एंड अच्छा यहाँ से IG, नीचे से IG जा रहा है बेटा यहाँ से, तो यहाँ से I1, यहाँ से I1 एंड प्लस IG। एक मिनट रुकना यहाँ पे, ये देखो इसमें यहाँ पे जो है I1 माइनस IG आएगा बेटा, क्योंकि IG यहाँ से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे I - I1 प्लस IG हो गया, और यहाँ पे I1 आ रहा था करंट तो IG ऊपर चला गया, तो इधर रिमेनिंग करंट I - IG बच गया। बाकी नीचे सॉल्व अच्छे से किया हुआ है। फिर मेश थ्योरम दोनों में, इसमें हम थ्योरम लगाएंगे बेटा, जो वोल्टेज का सेकेंड रूल है, और लगाने के बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट P/Q इक्वल टू R/S यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेट, इसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ करा दिया। ये एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं बेटा कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, मतलब जो चार्ज की जो वैल्यू होती है बेटा वो कंजर्व होती है। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू मे ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। द सिस्टम मतलब कि चार्ज ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। अब उसके लिए द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इवन इट मे नॉट बी जीरो। If the universe is considered as a whole, consideration of charge means that the net charge of the universe is constant. The principle does not prohibit the creation and destruction. इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज का क्रिएशन या चार्ज का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें चार्ज जो होगा बेटा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब वो कंजर्व। इसके बाद इसमें आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बेटा इसके, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिखे हुए हैं और ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये बीच वाला पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। आप इसको छोड़ करके आप सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके एग्जाम्पल 3 आप दे देंगे तो काफ़ी है 3 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनहेलिनेशन यहाँ पे हमने बता रखा है एक एग्जाम्पल में, दूसरा में है पेयर प्रोडक्शन और तीसरा में है यूरेनियम जो है बेटा ब्रेक किया थोरियम में और हीलियम में, ठीक है। हीलियम का बम्बार्ड करवाया यूरेनियम पे, तो ये इसमें कन्वर्ट किया है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखे हैं। सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उस पर भी परपेंडिकुलर होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है बेटा वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसका जो फार्मूला होता है बेटा C = 1/√μ0 × ε0 होता है।
दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स, सबको पता है बेटा ये जो वेव्स होता है ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। तो ये सारा जो पॉइंट्स है बेटा यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड करंट एंड करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट के बीच में ही रिलेशन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड लिख लो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डायग्राम बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको भी हमने दिखाया यहाँ पे, और सारी चीज़ें यहाँ पे निकालने के बाद हमने कि कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, एंड आई इक्वल टू dq/dt हमने फाइंड किया वहाँ से, और आई इक्वल टू -NeAVD हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, डायमीटर 0.01 एंड रेजिस्टेंस 50 मिली ओम। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है। एरिया पहले हम निकालेंगे बेटा, एरिया इक्वल टू πd²/4 हो जाएगा। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया। r इक्वल टू ρl/a होता है तो ρ इक्वल टू RA/L हो जाएगा बेटा, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टिविटी इसकी निकल जाएगी। इसके बाद है बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबको पता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा ये 3 नंबर में। ठीक है, बोर्ड में। तो इसका पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, डायग्राम बनाने के बाद एक सारा एक्सप्लेन किया है कि काइनेटिक एनर्जी hν जो है बेटा एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी थी जिसे वो इंसिडेंट किया था मेटल सरफेस पे, और जो फाई नॉट है बेटा वो वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए कि इतना एनर्जी चाहिए कि वो सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाए। ठीक है, सरफेस को एस्केप करने के लिए, सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता जाता है, और ये देखो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आया है। उसके बाद है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ आर यूज्ड फॉर डोपिंग, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ फॉर डोपिंग। सही बात है। द इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, द इम्प्योरिटीज़ इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ पे होल्स होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पी टाइप से कंडक्टर द होल्स एक्ट एज ए मेजॉरिटी कैरियर। पी टाइप में जो होल होता है मेजॉरिटी कैरियर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है माइनॉरिटी कैरियर होता है। इसका अपोजिट इसमें होता है बेटा। इन पी टाइप से कंडक्टर कंडक्टिविटी इज़ मेनली ड्यू टू होल्स, और इसमें कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। उसके बाद आपका आ गया मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में कॉन्केव मिरर में मिरर फार्मूला निकालना था यहाँ पे। तो बताया नहीं था कि कॉन्केव में 2 केसेस होते हैं, रियल भी होते हैं वर्चुअल भी। तो हमने यहाँ पे रियल केस के लिए हमने निकाला है बेटा। तो ये देख सकते हो डायग्राम, यहाँ से डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पे गया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया है, दूसरा गया बेटा जो पोल से वो रिफ्लेक्ट हो गया, और तीसरा जो सेंटर कर्वेचर पे जाके ड्रॉप गया है बेटा, उसी पाथ पे वापस आया और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये सारा इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया हमने, और सिमिलर ट्रायंगल का यूज करने के बाद हमने प्रूफ कर दिया कि 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड इसका एग्जाम्पल पूछा था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का पहले हमने डेफिनेशन लिखा। फ्यूजन क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियाई जो है स्प्लिट कर जाते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और ये भी हम यहाँ पे ये हमने मेंशन किया यहाँ पे। उसका एग्जांपल दिया, और अगर आपको लग रहा है कि 3 नंबर में थोड़ा कम हो रहा है तो इंपॉर्टेंस भी इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 नंबर में। उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल लॉन्ग में आ गए बेटा हम यहाँ पे देखो 29 में। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारा डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेटा जब 2 चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन साइन, 2 चार्ज सम डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा आइदर चार्ज इनटू, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है, दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका एसआई यूनिट वगैरह सब गिवन है यहाँ पे। इसके बाद था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक लिया है, किसी पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। तो पहले इसको हमने थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, हमने डिस्टेंसेज ये निकाल लिए यहाँ से, और उसके बाद हमने यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके स्पेशल कंडीशन भी पूछे थे बेटा, तो स्पेशल कंडीशन में थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 होगा तब क्या हो गया, ये सारे कंडीशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर
गिव इट्स एसआई यूनिट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस को डिफाइन किया है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया पोटेंशियल, एंड चार्ज जब इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जब इक्वल टू आता है बेटा तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो सी इजकल टू यहाँ पे क्यू अपॉन वी हो गया बेटा, एंड वी की वैल्यू वन पुट करोगे तो यहाँ से फिर से एक दूसरा डेफिनेशन, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज दस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू ऑन इट्स पोटेंशियल। या बेटा अगर वी की वैल्यू बंद कर दोगे तो चार्ज जो है कैपेसिटेंस के बराबर होगा, तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन है इसका आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है ये फाइंड किया गया है। प्लेट पे हमने पहले चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, फिर हमने चार्ज डेंसिटी की बात की है यहाँ पे, और फिर जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इन साइड में निकाला है, और फिर जाकर के हमने बेटा यहाँ पे इसको सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमने यहाँ पे प्रूव किया। नेक्स्ट में देखें तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है बेटा उसमें क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जनरेट करता है किसको, करंट को, ठीक है। जैसे आप जितने भी करंट, जो भी आपके घर पे सप्लाई होता है बेटा करंट, वो सब अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, एसी, जिसको हम एसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे डेवलप होता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है क्या है बेटा, व्हेनेवर इन ए क्लोज सर्किट द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड विद विच लास्ट फॉर द टाइम द फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट इज EMF इजकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। ये देखो इसका दो डायग्राम है बेटा, एक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, और इसके बाद ये पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे हमने ग्राफ तक भी प्लॉट कर दिया है। ये अगर पूरा आपने कर दिया बेटा तो पूरे के पूरे आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट में है LCR सर्किट, हमने डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम बनाया, दिस इज कल टू आई नॉट एंड दिस इज कल टू यहाँ पे हो गया EMF E नॉट, एंड ये हो गया बेटा VR, ये हो गया तुम्हारा VL, एंड नीचे हो गया VC। तो ये हम वोल्टेज तो है नहीं, पोटेंशियल इज नॉट ए वोल्टेज, बट हम वोल्टेज की तरह ट्रीट करते हैं इसको। तो हम जानते हैं बेटा, हमने VL को VL इज ग्रेटर देन VC ले लिया, तो ऊपर हो गया रिजल्टेंट VL माइनस VC, और यहाँ से सारा निकालने के बाद यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली आई नॉट, और यहाँ से जेड हमने इम्पिडेंस वगैरह भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लेंस मेकर फार्मूला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला में बेटा कि ये रेज आए हैं यहाँ पे, यहाँ से गया, और इसके बाद हमने जो डिस्कैरेट्स फार्मूला जो हम पढ़ते हैं उसका यूज़ किया हमने यहाँ पे डिस्कैरेट फार्मूला का, और फिर जाकर के लेंस फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया। उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। तो देखो हाइगन्स प्रिंसिपल को यहाँ पे डिफाइन किया, इसका डायग्राम बनाया, और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है बेटा उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सबको पता है बेटा कि इसमें जो डायग्राम है ऑप्टिक्स में या कोई भी फिजिक्स में अगर कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जो डायग्राम है बेटा बहुत ही ज़्यादा उसका वेटेज होता है। हाफ अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर आपका डायग्राम का होता है। तो अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं बेटा तो समझो कि 2.5 नंबर आपको मिल गया। तो डायग्राम के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा डायग्राम की, उतना ज़्यादा आपका अच्छा डायग्राम बनेगा, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो डायग्राम की आप बार बार प्रैक्टिस करें। अब जैसे इसी का जो डायग्राम है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे 2 रेज, पहले यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, इस पे 2 रेज बनाए हैं। वेव फ्रंट पे जो लाइंस परपेंडिकुलर होती है बेटा वो क्या कहलाते हैं, रेज कहलाते हैं। तो 2 रेज हो गए यहाँ पे, फिर ये आगे टकरा गया तो ये पहले जाएगा। अब देखो थोड़ा सा डेविएट करवाया है क्योंकि ये एक रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो अगर लाइट बेटा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है लाइट मुड़ती है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा मुड़ा है बेटा, और ये आया यहाँ पे टकराया, और फिर ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया, तो ये भी आई हो गया, ये आर हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया स्नेल्स लॉ को, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने आपका डिस्कस कर दिया।